हे गाइस, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, अभी हम आए हैं हॉस्पिटल दांतों वाले डॉक्टर को दिखाने के लिए, क्योंकि इनके दांत की दिक्कत जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो दाढ़ जो है वो तो इनकी निकल चुकी है। अभी सब चेकअप वगैरह करवाना है एक बार फिर से, और इसके बाद जाना है हमें कल परसों या तरसों जैसे होगा मम्मी के घर भी जाना है, यानी जोधपुर भी जाना है। तो सबसे पहले हमें ये है कि यहाँ पे जितने हमारे काम हो पा रहे हैं वो करवा रहे हैं। और दूसरा, मेरी तबीयत के बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगी कि अभी क्या है क्या नहीं, वो सब आपसे बाद में शेयर करूँगी। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग स्टार्ट रहेगा गाइस तो फिर कंटिन्यू हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा यहाँ का हरकत दिखाती हूँ आपको भी। और धूप इतनी तेज़ है, साथ ही साथ गर्मी बड़ी तेज़ वाली हो रही है यहाँ पे। हैं आंखें देखो इनकी, ये देखिए गाइस, धूप, बादल देखो कितने अच्छे हो रहे हैं। हाँ है ना, बादल बड़े अच्छे हो रहे हैं, पर धूप बहुत तेज है और भीड़ खतरनाक। 117 नंबर है अपना। ठीक है गाइस, कंटिन्यू रहिएगा व्लॉग में, मिलते हैं हम आपसे कुछ देर बाद। भीड़ तो ऐसी है जैसे बारात हो। हाँ? A few moments later. तो गैस बस अभी हम वही वेटिंग कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी देर हो गई है। और 3 घंटे का बोला था कि 3 घंटे लगेंगे, तो अभी 1-1.5 घंटा तो हो ही चुका होगा, बहुत टाइम हो गया है। क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, आपने देख लिया होगा, चप्पलें इतनी सारी पड़ी हैं, जैसे कोई किसी के यहाँ पे बारात आती है ना, बिल्कुल ऐसे ही बहुत भीड़ होती है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो गई गर्मी से। गर्मी में नहीं आना चाहिए, लेकिन बस वही था, मजबूरियाँ थी, इस वजह से आना पड़ा। पता नहीं कब नंबर आएगा। 117 अभी कौन सा चल रहा है? 98, अभी 98 चल रहा है। ठीक है गाइस, मिलती हूँ अब आपसे कुछ देर बाद, और बाकी जो होता है अपडेट देती हूँ फिर आपसे। तो घर पे भी मैं मतलब भिंडी वगैरह काट के आई थी, तो अभी मम्मी बना रही होंगी खाना। ठीक है, मिलती हूँ कुछ देर बाद आपसे। जाकर रोटियाँ बना लूँगी मैं, सब्जी मम्मी बना लेगी, रोटियाँ मैं बना लूँगी। और आज मुझे ना थोड़ा सा हाथ पे ना हल्का सा निशान दिखाई दिया है, हल्का सा। अब किस वजह, मैंने तो ऐसा कुछ है ही नहीं अभी तक। तो देखते हैं, क्या पता अंगूठी का ही लगा हो चोट वोट, कुछ पता नहीं है। तो कंटिन्यू रहना गाइस, अब मिलते हैं कुछ देर बाद आपसे। ये बैठे, हाँ जी, पता नहीं क्यों ऐसे बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, मिलती हूँ गाइस कुछ देर बाद। 1 hour later. गैस काफ़ी देर हो चुकी थी और अब जाके हम अंदर बैठे हैं। और क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और एक भी सीट खाली नहीं थी बैठने के लिए, तो यहाँ पे बस अब अंदर बैठे हैं आराम से। अब जब नंबर आएगा जब जाएंगे। 6 hours later. हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, और अभी मतलब दांत का जो इनको दिखा के डॉक्टर को, तो वो एकदम ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम लोग घर चले गए थे और बहुत ज़्यादा थकान सी हो गई थी। फिर घर जाकर रोटी वगैरह बनाई, खाना खाया, बर्तन वगैरह धोया, किचन क्लीन किया। उसके बाद फिर हम वापस आए हैं। अभी थोड़े बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, क्योंकि ये है कि ये दुबई पहले आ जाएंगे, मैं बाद में आऊँगी। लेकिन जो कुछ चीज़ें होती है, कुछ दवाइयाँ वगैरह थी, वो लेना था। और इनकी जो सुबह मॉर्निंग में आज रिपोर्ट भी कराई थी, और मैं कैसी लग रही थी, तो इनकी ब्लड टेस्ट करवाया था ताकि रिपोर्ट पता लगे। क्योंकि कितनी रेस होता है ना कि ब्लड मतलब मालूम नहीं रहता तबीयत बॉडी कैसी क्या है। तो हमने सोचा ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, और पीलिया का भी करवाने का मैंने इनको बोला था, ताकि पता लगे कि अभी ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है, टेंशन की बात नहीं है क्या। सो बस वो रिपोर्ट अभी हम लेने आए हैं, और छोटी छोटी सी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो, और कुछ दवाइयाँ लेनी है वो। तो 1-2 काम हो चुके हैं। मुझे एक सूट के साथ दुपट्टा लेना था, तो वो ले लिया है। तो बस छोटे छोटे से कुछ काम और हैं, वो भी सोच रहे हैं आज में निपटाते, क्योंकि कल फिर हम निकलेंगे गए जोधपुर के लिए, और वहाँ भी मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को यही लगता है कि मैं फिर मायके ज़्यादा रुकती हूँ, ससुराल में नहीं। तो गाइस ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ अपनी तबीयत के लिए आई हूँ। और अभी ये है कि मेरा पानी चेंज होने की वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे मतलब होना चाहिए कि अब जैसे यहाँ आई हूँ तो यहाँ पर ठीक हूँ, अब देखती हूँ जोधपुर में कैसी रहती हूँ, क्या है कुछ पता नहीं है। तो वहाँ पानी चेंज होगा, वहाँ से पता लगेगा। अभी अगर ये एलर्जी मुझे नहीं रही बिल्कुल, तो मैं जल्दी ही वापस दुबई चली जाऊँगी। क्योंकि आप लोगों को फिर वो लगता है ना कि मायके ज़्यादा रुक रही है, ससुराल में नहीं रुकती। ससुराल में भी 1 हफ़्ता हो चुका है मुझे आए हुए, 1 हफ़्ता हो गया है हम यहाँ पे थे। अब कल हम चले जाएंगे मतलब जोधपुर, और ये फिर वहाँ से दुबई के लिए निकलेंगे। और मैं रुकूंगी हफ्ता 10 दिन 15 दिन जैसा भी रहा, मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल ठीक महसूस करूँगी। और अगर उस समय मुझे खाने पीने में कुछ भी एलर्जी नहीं हुई, तो फिर बस फिर मैं चली जाऊँगी और ज़्यादा नहीं रुकूँगी मैं।
क्योंकि इसके बाद क्या है कि त्यौहार भी आने वाले गए, तो मैं नहीं चाहती इतना रुकना। और थोड़ा सा बाहर का व्यू फिर से आपको दिखा देती हूँ। और ये है यहाँ पे आए हैं अपनी रिपोर्ट लेने। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रहना और आगे जो भी होगा फिर से आपको कुछ अपडेट दूंगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, मिलती हूँ कुछ देर बाद। और सोच रही हूँ कि यहाँ से मैं चिंगम ले लेती हूँ। मैंने पहले भी यहाँ से ली हुई है, पिछली बार हम आए थे जब मैंने यहाँ से चिंगम ली थी, वो जो जेली पता नहीं क्या था वो लिया था। तो अभी सोचती फिर ले लेती हूँ, इनको बोलती। तो गाइस कंटिन्यू रहना, मिलती कुछ देर बाद। क्या स्ट्रॉबेरी जेली ले आना, ठीक है? ये तो चिंगम है, जेली कह रही हूँ मैं, जेली नहीं है। 3 hours later. है गाइस, कैसे हैं आप सभी? और बस अभी मैं आपको टाइम बताऊं तो बज रही है रात के 10:30 का टाइम हो चुका है। और कमरे की इतनी बुरी हालत हो गई है क्योंकि कमरा थोड़ा बिखर गया है। रीज़न ये था कि हाँ, सबसे पहले ये बता दूं कि शाम के बाद कोई व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि आई फिर काफ़ी देर बैठ गई मम्मी के साथ बातें करने के लिए। और यही होता है कि जब आते तो बहुत सारी बातें हो जाती है, तो बातें करने बैठे। और उसके बाद बस फिर मैंने कहा मम्मी को, मैंने कहा आप 2-3 ड्रेसेस जो भी होता है निकाल के दे दीजिए मुझे, ताकि मैं कटिंग करके आपको दे दूँ। तो क्योंकि सीलने का टाइम तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं कटिंग कर दूँगी, मम्मी सील लेंगी। तो बस इसीलिए फिर मैं मतलब 8:30 बजे, हाँ 8:30 बजे करीब लगी थी कटिंग करने के लिए। तो मम्मी को 2 सूट मैंने कटिंग करके दिए हैं और मम्मी अब सील लेगी उनको, क्योंकि वो थोड़ी हैवी है। तो बोला मैं बाद में सील लूँगी आराम से, और टाइम नहीं है। और इसीलिए फिर मैंने कहा चलो कटिंग सील नहीं पाऊँगी तो कटिंग ही करके दे देती हूँ, ताकि आराम से बैठ के सिलाई कर लेंगी मम्मी। और फिलहाल कमरा पूरा इतना बिखरा हुआ है ना गाइस, दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए। तो ये देखिए कमरा क्या हो रहा है। फिलहाल जो कतरन वगैरह थी वो तो मैंने सारी हटा दी। कुछ दवाएं हैं जो मुझे सूटकेस में रखना है। यहाँ पे ये भी कुछ अगरबत्तियाँ वगैरह हमने मंगाई थी वो है। और यहाँ पे कुछ कपड़े वगैरह हैं वो है। ये एक ड्रेस है जो मैं मतलब मुझे अच्छा लगा, तो मम्मी ने कहा अगर तुझे अच्छा लगता है तो तू सिलवा ले। तो ये मैं मतलब मम्मी ने दिया है, तो मैं ये सिल लूँगी वहाँ पे जोधपुर में। और ये एक सूट जो जिसकी लेगिंग्स लानी थी वो ले आई। छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी थी गाइस। तो ये सारे काम हो चुके हैं और कमरा कुछ ऐसा हो गया है। तो गाइस आपने देखा कमरे की क्या हालत हो रही है, पूरा कमरा बिखर चुका है। जो कि अभी हमें सूटकेस वगैरह सेट करना है, मतलब 2-3-4 तो सेट ही हैं बस। जो अभी हमने कुछ चीज़ें ली, दवाएँ वगैरह हैं और जो अगरबत्ती है वगैरह वो सब, और मेरा जो पेस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें अब बस एक और सूटकेस में डालना है। मिर्च मसाले जो पिसवाए थे वो भी हो चुका है काम, तो वो भी सूटकेस में ही डालना है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो इनको दे दूँगी, ये ले जाएंगे। और फिर मैं जितना जल्दी हो सका मतलब मम्मी के घर जाऊंगी, अभी मम्मी के घर रुकूंगी। अगर मैं 1 हफ्ते में और भी कुछ चीज़ें खाती रहूँगी, अगर उनसे भी मुझे ऐसी दिक्कत कुछ नहीं हुई अब, तो फिर मैं जल्दी से जल्दी वापस दुबई पहुँच जाऊँगी। क्योंकि ये गाइस के त्यौहार आ रहे हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और मेरा फिर ये रहता है कि त्यौहार में अपने घर पर मतलब अपने पति के साथ ही मनाओ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो और अभी रात के खाने की अगर मैं बात करूँ तो मैंने सिर्फ रोटियां बनाई हैं, दोपहर की सब्ज़ी पड़ी थी। दोपहर के 3-3:30 तो बज ही गया था। तो दोपहर की सब्ज़ी थी भिंडी की। और ये नहीं खाएंगे खाना नीचे, इनका मतलब खाना तो क्या ऐसे ही मतलब अभी हैं लड़के, मतलब मेरे चाचा ससुर के देवर वगैरह, और देवर क्या कह रही हूँ, चाचा ससुर के बेटे हैं। तो फिर इन्होंने बोला कि मैं आज उनके साथ ही बैठ के खाना वगैरह खाऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है, आप वहाँ पे खा लो। तो मैं अभी यहाँ पे खाना खा रही हूँ। रोटी सब्ज़ी मैंने खा ली है। फिलहाल जो हमने कल बनाया था, बाट बोलते हैं हम लोग, लापसी बोलते हैं जिसे, वो बनाया था, तो वो खा रही हूँ मैं। और मैंने सोचा कि ब्लॉग करती जाऊँ, बातें करती जाऊँ और आपसे शेयर करती जाऊँ जो भी होगा। तो बस गाइस कुछ यही बातें थी और अच्छा लगा, टाइम अच्छा गया। आगे क्या था वो आगे आपसे शेयर करूँगी, कंटिन्यू रहना, मिलती कुछ देर बाद। A few moments later. तो मैं आ चुकी हूँ अभी किचन में और देखिए किचन का हाल कुछ ऐसा है। तो अभी बस जो बर्तन वगैरह खाना बनाया था तो वही बर्तन वगैरह वो सब धोने हैं। और यहाँ पे गाइस ये देखिए हम लेके आए फ्रिज, और जो कि सेकेंड हैंड है बट ठीक है हमारे काम का है। और यहाँ पे ये देखिए किचन कुछ ऐसा हो रहा है। तो फटाफट से जो भी ये चीज़ें हैं इन सबको मैं साइड में रख देती हूँ। इनमें दोपहर की जो सब्जी है वो रखी हुई है, तो थोड़ी थोड़ी बच गई है, इनको साइड करती हूँ। और जो ये तवा है रोटी बनाने का, इसको यहाँ कोने में रख देती हूँ। और लाइटर जो है वो उसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर लाइटर टांगा जाता है। और यहाँ पर ये पूरा प्लेटफॉर्म साफ़ करती हूँ, गैस साफ़ करूँगी। कुछ बर्तन है वो वहाँ पे सेट कर दूँगी, ये यहाँ पे सेट कर दूँगी। इसके बाद ये सारे बर्तन वॉश कर। सो गाइस यहाँ पे मैंने जो है मिर्च मसाले ले जाने हैं। तो ये धनिया, मिर्ची और ये जो किड़की खाते हैं हम लोग यहाँ पे पसंद करते हैं, बारीक मतलब टूटे हुए चावल जो होते हैं वो,
ये सब पैक कर लिया है और बस अभी जो है ये सामान रखना है सारा। वो इतनी थकान हो रही है और ये बोतल वगैरह सब रखना है गाइस। कमरा थोड़ा सेट कर लूँ, ऐसा ना हो कि फिर गंदा लगे ना, तो पूरा सेट कर दूँगी कमरा अभी। तो गाइस गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी है। एक बार लाइट जलाती हूँ, अभी ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मतलब उससे ना मेरा पूरा फेस है ना, ऐसा मुझे ना ऐसा लग रहा है जैसे जलन सा लग रहा है, क्योंकि मैंने ना अभी जो आपको दिखाया मिर्चें वगैरह वो सब सेट किया, यानी सब जो है थैलियों वैलियों में डाल के पैक कर दिया है। और धनिया आज ही ताज़ा ताज़ा ला के ताज़ा पिसवाया, कल रात को लाए थे सॉरी, और आज ताज़ा पिसवा दिया। और बाकी चावल अभी लेके आए और मिर्ची मम्मी ने ऑलरेडी पहले पिसाई हुई थी, तो मम्मी ने अभी दूसरी ले लिया, हमने दूसरी दिला दी मम्मी को। मम्मी वो पिसवा लेंगी कल परसों में। और ये मैं ले जा रही हूँ क्योंकि फिर ये है कि एन टाइम पे नहीं पिसी जाएंगी, मिर्चें मना कर दी गई थी इसलिए। सो इतनी थकान हो रही है, कमर में इतना दर्द हो रहा है, जितना दर्द हो रहा है क्या बताऊँ। तो पैकिंग तो बस यही है, जो बार बार सामान रखा हुआ है, जैसे कि ये अगरबत्ती वगैरह और दवाइयाँ हैं, और ये जो सामान है यानी जो भी मसाले हैं ये सब डालने हैं बस। तो यही है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं। और थकान बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है अजीब सा लग रहा है। तो ये भी अभी बस ऊपर ही बैठे हैं चाचा के इधर, और काफ़ी देर पहले बैठे थे, फिर गए हैं थोड़ा बाहर, फिर अभी आए हैं। और टाइम बताओ तो 11:30 बज चुकी है। मुझे भी दवाइयाँ खानी है, एलर्जी की दवाई बाकी है तो वो खानी है, अभी वो खाऊंगी, फिर उसके बाद बाकी के काम करूँगी। थकान इतनी हो रही है। और बस गाइस आपसे एक बात और कहती हूँ कि काफ़ी मतलब अभी नहीं, फिर बाद में जब मैं जोधपुर जाऊँगी ना, मायके जाऊँगी ना, तब कमेंट आते हैं कि ससुराल में नहीं रहती और मायके ही जाती है, उधर ही पड़ी रहती है, ये वो। तो उन्हीं को मैं बता देती हूँ कि जिन्होंने मेरे व्लॉग नहीं देखे हैं देख लेना, पहले वाले पिछले साल वाले भी। मैं ससुराल भी आती हूँ और बहुत ही अच्छे से रहती हूँ, हंसना बोलना सब कुछ रहता है, बहुत ही अच्छे से रहती हूँ। और ये है कि बस ये है कि हाँ कम टाइम के लिए रहती हूँ, जैसे यहाँ पे, जैसे अगर कम टाइम के लिए आएंगे उस हिसाब से यहाँ पे रहती हूँ। अभी हमारा ये नहीं है कि अब मैं कब जाऊँगी या क्या, पर हाँ ये है कि मैं जितना जल्दी ठीक होगी, जैसे यहाँ पे मैं 1 हफ़्ता रही, 1 हफ्ते में मुझे एक दिन हल्का सा थोड़ा सा लगा था, ये निशान वगैरह हुए जो एलर्जी के, उसके बाद नहीं हुआ है। देखिए जो नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, अगर मैं झूठ क्यों बोलूँ कि मुझे हाँ ये हो रही है दिक्कत, नहीं हुआ है। मतलब ये है कि मुझे पानी, जैसे ये ना पानी चेंज होने की वजह से चेंज आ गया, और जो है एलर्जी नहीं हुई है, इतनी हल्की फुल्की सी हुई थी, बट बिल्कुल ठीक है। अभी वो भी नहीं है, जो निशान थे वो भी हट चुके हैं, ठीक है। तो 1 हफ़्ता हो चुका है और इनको भी वहाँ दुबई जाना है, क्योंकि ये है कि ये सिर्फ मेरे लिए ही आए, मतलब मुझे छोड़ने के लिए ही आए थे। तो मैं भी ज़्यादा नहीं रुकूंगी, फ़िलहाल ये अभी जाएंगे तो जो भी सामान है वो इनके साथ भेज दूँगी, और फिर मैं जाऊँगी हफ्ता 10 दिन जैसे होगा, क्योंकि अभी जैसे मैंने काफ़ी चीज़ें खाई हैं तो मुझे ठीक लगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो अभी जो जो चीज़ें और रहती हैं, जैसे अभी आप लोग बोलेंगे कि खाना खाने के लिए बात कर रही है ऐसी वैसी, तो गाइस वजह यही हो रही ना कि मैं जैसे वहाँ दुबई में कुछ भी खा रही हूँ ना, तो उसी से मुझे दिक्कत होता है। कुछ भी, ऑलमोस्ट कुछ भी, छोटी सी चीज़ भी अगर मैंने इतना सा नमकीन भी खाया, उससे भी मुझे हो रहा था। तो इसीलिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे खा रही हूँ, उन सब चीज़ों को मैं नोट भी करती जा रही हूँ। तो अभी तक किसी से भी मुझे कुछ नहीं हुआ है। और सच्ची बताओ तो मैं दूध भी सोच रही हूँ पीने का, कि मैं दूध भी पी के देखती हूँ कि उससे मुझे होता है या नहीं होता, तो वो भी ट्राई करूँगी। और उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, ब्रेड पकौड़ा है, सैंडविच वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी खानी है। तो अब मैं वो मम्मी के वहाँ पे ट्राई करूँगी, क्योंकि वहाँ तो बनती है बहुत बार, और मैं यहाँ पे भी कोई मना नहीं है, पर मैं खुद नहीं बनाती। और कहीं ना कहीं होता है ना कि देखिए अपने शरीर से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं इसलिए नहीं बनाती ऐसी चीज़ें। मम्मी के वहाँ भी 1 आधा बार खाया, और एक ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खाया बस, ऐसा नहीं। तो इसीलिए तो वो चीज़ भी देखनी है मुझे। और आप लोग सोचेंगे कि क्या देख रही है, मैं इस टाइम देख रही हूँ, पता नहीं कैसे फटाफट टाइम निकलता जा रहा है। तो बस और ये सारी चीज़ें देखनी है, मम्मी के वहाँ पे ही देख लूँगी हफ्ते 10 दिन। और अगर उस बीच में मुझे दिक्कत नहीं हुई, जैसे 1 हफ़्ता तो हो चुका है, 1 हफ्ते में यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और हफ्ता 10 दिन वहाँ पे भी रुकूँगी, वहाँ देखती हूँ। अगर ऐसा लगता है मुझे कुछ खाने से, तो फिर मैं अपनी दवाइयाँ वगैरह लूँगी और फिर मैं रुकूँगी। अगर उस बीच में मुझे कुछ नहीं हुआ, एलर्जी बिल्कुल भी नहीं हुई, मतलब ये छोटे मोटे निशान भी नहीं हुए ना, तो फिर मैं जल्दी से जल्दी दुबई वापस चली जाऊँगी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी सिर्फ इलाज के लिए आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग हैं ना गाइस, अभी तो नहीं कमेंट करेंगे, बाद में जैसे ही मैं मायके पहुँचूँगी ना और मायके की व्लॉग डालूँगी ना, तब लोगों के कमेंट ऐसे शुरू हो जाते हैं, मायके पड़ी रहती है, मायके चली जाती है, ससुराल तो नहीं जाती है, ससुराल में किसी से नहीं बनती, ये वो। तो तुम्हें नहीं पता है, जो भी कमेंट कर दो, तुम नहीं जानते हो कि मेरी यहाँ पर किससे बनती किससे नहीं बनती है। जैसी मैं हूँ वैसा ही मेरा ससुराल है,
कोई रोक टोक नहीं है, कोई मना नहीं है, हंसता मुस्कुराता सब कुछ है, ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है तो वो ठीक है। बट हाँ ठीक है, अच्छा है, हंसते बोलते रहते हैं, मस्त रहते हैं, एंजॉय करते हैं। अभी इस बीच में भी हम लोग काफ़ी मतलब थोड़ा मार्केट वार्केट गए थे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, मैं मम्मी के साथ गई थी, लेकिन मैंने वहाँ कोई व्लॉग नहीं बनाए थे, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से रहते हैं हम लोग, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बहुत अच्छे से रहते हैं। ऐसा कोई हमें वो नहीं है कि मायके में रहते हो ससुराल में इतना नहीं रहते, तो मैं दोनों तरफ बराबर रहती हूँ, मेरी मर्जी होती है, मुझे मेरा मायका कुछ नहीं कहता, मेरा ससुराल कुछ नहीं कहता है। बस ये है कि मुझे वहाँ पे थोड़ा ये रहता है कि मैं रेस्ट करने के लिए वहाँ जाती हूँ। यहाँ भी मुझे कोई काम का इतना नहीं है, पर वहाँ एक होता है ना, मायके में हर किसी को रहता है कि कुछ नहीं करना है, तो वो चीज़ है, ठीक है। इससे ज़्यादा सफाई मैं नहीं दूँगी। मेरा मायका भी बहुत अच्छा है, मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा है, और जैसा मतलब होना चाहिए वैसा है, ठीक है। रोक टोक नहीं है, कहीं आने जाने की मना नहीं है, हंसने बोलने की मना नहीं है, इंजॉय करो, कोई मना नहीं है, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फिर कह रही हूँ, ठीक है ना। सो गाइज़ बातें बहुत सारी हो जाएंगी, और मैंने ये चीज़ सोची थी कि मैं जब भी अजमेर जाऊँगी तब मैं ये बात करूँगी। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप कहाँ के हो, तो मैं अजमेर की हूँ, मेरा ससुराल अजमेर है, मेरा जोधपुर मायका है। तो ठीक है गाइज़, इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फटाफट से ये जो है पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ, मिलती हूँ कल सुबह, या तो घर पे ही या फिर ट्रेन में, जैसा भी होगा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, आपसे मिलूंगी। सो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय, गुड नाइट।